बाल दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व जायसवाल आई हॉस्पिटल में बच्चों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 125 से भी ज्यादा बच्चों की आंखों की जांच की गई। इस जांच शिविर में नागपुर की प्रसिद्ध बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा धांडे, डॉक्टर पारुल जायसवाल सहित डॉक्टर अंशुल जायसवाल द्वारा बच्चों की आंखों की विस्तृत जांच की गई। इस दौरान नेत्र में किसी भी प्रकार की शिकायत पाए जाने पर उसके उचित उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अस्पताल प्रबंधन द्वारा भविष्य में भी छिंदवाड़ा की जनता के लिए नेत्र उपचार की दिशा में नए और उन्नत विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या बोले वो? यहाँ देखो, तो नॉर्मल बता रहे थे। उंगली देखिए मेरी, देखो उंगली की तरफ देखो, वेरी गुड। ऊपर देखो, नीचे देखो, एंड वाइट दिख रहा है आपको? ब्लैक एंड वाइट की तरफ देखो, वेरी गुड। आज को सीधा रखो। 1 साल पहले हुआ था। कितना था? तब उसका 9.6 था। बेटा अच्छा देखो, हाँ करते हुए बता दो। वैसे इसका तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है इसको। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल जायसवाल आई हॉस्पिटल छिंदवाड़ा से। आज हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक आई कैंप रखा गया है। 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमने कैंप आयोजित किया है। ये निःशुल्क कैंप है 15 साल तक के बच्चों के लिए। इस कैंप में हमने नागपुर से डॉक्टर पूजा को बुलवाया है, जो कि बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों की कुछ खास बीमारियां जैसे अधिक चश्मे के नंबर, जो आजकल बहुत चलन में है कि बच्चों को हाई चश्मे के नंबर आ जाते हैं। कई बच्चे समझ भी नहीं पाते कि उनकी नज़रों में कम दिख रहा है, लेकिन बहुत बाद में जब समझ आता है तब काफ़ी आँख कमज़ोर हो चुकी होती है, जिनको हम हमारी टेक्निकल भाषा में लेज़ी आई कहते हैं। या बच्चों में तिरछेपन की शिकायत आजकल बहुत होती है, या बच्चों में कई बार मोतियाबिंद की शिकायत भी होती है। तो इन सब के लिए हमने एक कैंप का आयोजन किया है। जिन भी बच्चों को ये समस्या है उनके लिए हमने एक स्पेशलिस्ट बुलाया नागपुर से, क्योंकि कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं या बच्चों के माता पिता लापरवाही की वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। तो हमारे इस कैंप का उद्देश्य ये है कि बच्चों के केस में, आँखों के केस में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आँखों में जो भी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत दिखाना है, उनका इलाज जल्दी करना है, क्योंकि ये डेवलपमेंट की एज में यदि इलाज नहीं किया गया तो आँखें परमानेंट कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारे कैंप का उद्देश्य है कि हमने स्पेशलिस्ट इसलिए बुलाया है आज के कैंप में कि इस नागपुर के दौड़ लगाना ना पड़े पेरेंट्स को। जो लोग नागपुर नहीं जा पाते वो यहीं आकर आज ये मैडम को यहाँ पे दिखाएं, और आगे भी हम ये ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज ज़रूर करेंगे जिनमें हम स्पेशलिस्ट को आगे बुलाया करेंगे। तो आप जितना भी आज हमने पेशेंट देखे हैं, लगभग 60-70 से ज़्यादा पेशेंट देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि जब भी हमारे ऐसा कैंप लगे तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल जायसवाल आई हॉस्पिटल में रेटिना विशेषज्ञ हूँ। इस बार बाल दिवस के उपलक्ष्य में जायसवाल आई हॉस्पिटल की ओर से एक नई पहल की गई है। हमने नागपुर से विशेष रूप से बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा धांडे जी को आमंत्रित किया है। ये हमें जानने की ज़रूरत है कि बच्चों की जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं बड़ों से थोड़ी अलग होती हैं, उनका इलाज भी अलग प्रकार से करने की ज़रूरत होती है। सही समय पर सही तरीके से किया गया इलाज आगे के जीवन में उनको अच्छे से देखने और नई चीज़ें सीखने में बहुत मददगार होता है। और अगर सही समय पर उनकी आँखों का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फिर उनकी आँख में परमानेंटली अंधत्व हो सकता है, मतलब बाद में ठीक नहीं की जा सकने वाली बीमारी हो सकती है। इसलिए छोटे बच्चों की आँखों की समस्याओं को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, लापरवाही ना बरतें। और छोटे बच्चों में 3 साल की उम्र में सबसे पहले आँखों का चेकअप कराना चाहिए। रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आपका बच्चा अच्छा देख रहा है, सही देख रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं भी कर रहा है, तो भी उसकी जांच ज़रूरी होती है। और जो बच्चों की आँखों के डॉक्टर होते हैं वो बच्चों में विशेष रूप से जो भेंगापन होता है, स्क्विंट बोलते हैं जिसको, तिरछेपन का इलाज करते हैं। कई बच्चों में मोतियाबिंद पाया जाता है, उसका इलाज करते हैं। कभी ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की भी सलाह ली जाती है। तो ये सब जानकारी हमें पता होनी चाहिए। और जिन अभी हम लोगों ने आज ये निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया है 15 साल से छोटे बच्चों के लिए, और हमारा ये प्रयास बहुत सफल रहा है।
अभी तक 100 से ज़्यादा बच्चों का परीक्षण हो चुका है और लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और आगे भी जायसवाल आई हॉस्पिटल की ओर से इस तरह के शिविरों का आयोजन होता रहेगा और कुछ नया हम अपने छिंदवाड़ा के लिए ज़रूर करते रहेंगे। जिन लोगों ने भी इस शिविर में हमको सहयोग दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई सबको।